हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात कर लेते हैं मैडम साहिबा के चिल्ड्रंस डे वाले व्लॉग के बारे में। ये व्लॉग मैंने मैडम का कल नहीं देखा था, बट जब आज मैंने देखा तो मुझे लगा कि चलिए इसके ऊपर एक प्रॉपर पॉडकास्ट ज़रूर बना लेते हैं। तो मैडम साहिबा ने ये व्लॉग स्टार्ट करने से पहले पर्पसली बहुत ही सोच समझ करके एक एक पर्सन से जा कर के पूछा कि बताओ तुमको चिल्ड्रंस डे पे क्या खाना है, बताओ तुमको चिल्ड्रंस डे पे क्या खाना है। इसमें उन्होंने चबूतरा को भी इन्वॉल्व किया। ऐसे तो खैर चबूतरा माँ बनने वाली है, लेकिन फिर भी उसे बच्चों में गिनती किया जा रहा है। जो खुद एक बच्चे की माँ बनने वाली है, उसे एज अ बच्चा प्रिटेंड करके, उसे बच्चा बता करके उसके लिए भी अच्छी खासी फरमाइश पूरी की जा रही है। तो मैडम पहुंच जाती है नीचे, यानी कि अम्मी के घर पे। एंड उनको पता है कि अम्मी के घर पे वो तभी जाती हैं जब उनको कोई कंटेंट चाहिए होता है। तो फ़िलहाल कंटेंट था नहीं, इसलिए मैडम चली गई नीचे। उसके बाद जा कर के सबको चिल्ड्रंस डे विश कर रही है। देन फिर सबसे पूछ भी रही है कि बताओ तुमको क्या खाना है, तुमको क्या खाना है, तुमको क्या खाना है। मतलब इनके घर पे ना कोई फेस्टिवल इंजॉय करना हो, कोई ओकेजन इंजॉय करना हो, कुछ सेलिब्रेट करना हो, तो उसके लिए ये लोग कुछ डिफरेंट नहीं करते। बस खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो, दावत है, ये है, वो है। जैसा कि दिवाली पे आप सबको पता है कि जनाब को दावत दी गई थी उनके ससुराल के तरफ से। दिवाली इतना बड़ा फेस्टिवल इन लोगों ने सेलिब्रेट किया, तो कुछ नया नहीं किया, कुछ एडवेंचर नहीं किया। ये नहीं कि सबके साथ मिलकर के पटाखे फोड़े, सबके साथ मिलकर के दिए जलाए या फिर पूजा किया, कुछ भी नहीं। सिर्फ क्या, दावत है, खाने पे जाना है, यहाँ खाना है, वहाँ खाना है, ससुराल में खाने के लिए बुलाया गया है, ये किया इन लोगों ने। इसके अलावा चबूतरा का जो एनिवर्सरी अभी लास्ट हाल फिलहाल अभी पास हुआ है, ख़त्म हुआ है, उसमें भी कुछ नया नहीं था। सिर्फ पीछे डेकोरेशन, केक कटिंग एंड फिर रेस्टोरेंट से मंगा करके खाना खाया। कुछ नया नहीं करना है। तो इनके लिए किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करना मतलब है क्या, कि कुछ ना कुछ बना करके खाना या फिर बाहर से ऑर्डर करके खाना। तो यही चीज़ इन लोगों ने की चिल्ड्रंस डे पे, मैडम साहिबा ने। बट मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि जब आपको सब कुछ बाहर से ही मंगवाना था तो फिर इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। अब इनमें से कुछ अंधभक्त कमेंट करेंगे, अच्छा उसने तो घर पे बनाया था, अच्छा तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, अच्छा तुम वैसे क्यों बोल रही हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ मैडम साहिबा ने 3 डिशेस बनाए, एक पिज़्ज़ा, एक बर्गर एंड थर्डली पास्ता। तो सबसे पहली बात जो हो गई पास्ता की, चलो वो मैडम ने घर पे बनाया, उसका सब कुछ मैडम ने घर पे बनाया, वाइट सॉस, उसके बाद में उसमें कैरमलाइज़ कर कर के मैडम ने जो वेजिटेबल्स डाले थे वो सब उसने खुद से घर पे प्रिपेयर किया। चलिए ठीक है, उसको साइड पे रखते हैं। लेकिन वो भी किया, अगर मैडम ने उसको घर पे अगर बनाया भी पूरा एफर्ट्स डाल करके, उसके पीछे भी मैडम का एक मेन पर्पस था। क्या, मैं बताती हूँ। ये था कि वो पास्ता जो है उनका प्यारा सा बेबी रूहान खाने वाला था। एंड जाहिर सी बात है कि रूहान को अभी बाहर के ज़्यादा चीज़ वाले डिशेस, बाहर के ज़्यादा सामान खाने पीने का, ये सब कुछ मैडम अभी नहीं दे रही है। यहाँ तक कि मैडम ने रूहान का शुगर तक अभी स्टार्ट नहीं किया है, यानी कि मैडम उसे शुगर नहीं देती है खाने के लिए। तो इसलिए मैडम ने उसमें एफ़र्ट्स डाल करके पास्ता का सब कुछ घर पे बनाया, क्योंकि वो उनका प्यारा सा बेबी रूहान खाने वाला था। तो चलो ठीक है, अपने बच्चे के लिए मैडम ने बहुत एफ़र्ट्स डाले, उसके पीछे बहुत दिमाग लगाया, वेरी नाइस, वेल डन। लेकिन जब बात दूसरे के बच्चे की आती है तो वहाँ पे सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाया है मैडम ने, इसके अलावा उसने और कुछ भी नहीं किया। जहाँ तक बात है पिज़्ज़ा की और बर्गर की, बर्गर का जो डिमांड था वो रेहान ने किया था एंड पिज़्ज़ा का डिमांड तो खैर सब ने किया था। तो चलिए ठीक बात है कि आपने बहुत एफ़र्ट्स डाले, मैडम ने ये नौटंकी भी दिखाई कि मैं समय मिलेगा, मुझे टाइम मिलेगा ना गाइस, तो मैं बर्गर भी बनाऊंगी गाइस, बिकॉज़ वो रेहान ने मुझे कहा है बनाने को, मैं बनाऊंगी गाइस। ठीक है, आपने एफ़र्ट्स डाले, आपने बनाया, लेकिन आपने क्या बनाया। पिज़्ज़ा का बेस मैडम ने बाहर से ऑर्डर किया, बर्गर का जो पाव आता है, जो बर्गर का ऊपर का बन आता है, वो बन भी बाहर से मंगवाया था मैडम ने। तो आपने घर पे क्या किया, सिर्फ उसकी फिलिंग तैयार की।
ओनियन रेडीमेड ही आपने काट करके डाल दिया, टोमेटोज़ भी रेडीमेड ही काट करके डाले जाते हैं, लेकिन मैडम ने टोमेटोज़ नहीं डाला, यानी कि टमाटर नहीं डाला। उसके बाद उस पे जो सॉस लगाया वो भी रेडीमेड ही था। तो मैडम ने एफ़र्ट्स क्या डाले, सिर्फ़ उसके अंदर की जो टिक्की बनाई थी मैडम ने चिकन वाली, उस पे एफ़र्ट्स डाला। ऑन दी अदर हैंड जब पिज़्ज़ा बनाना था, पिज़्ज़ा का बेस बाहर से ही आया था, सॉस बाहर से ही आया था, उसके ऊपर फिलिंग आपने क्या की, ओनली पनीर को हल्का सा मैरिनेट किया, हल्का सा उसे फ्राई किया एंड उसको उसके ऊपर रख दिया। ओनियन ओनियन तो खैर हाँ, ओनियन भी था उसमें, कैप्सिकम भी था, वो सब ऐसे ही नॉर्मली स्लाइस काटा मैडम ने एंड उसके ऊपर रख दिया। कुछ खास तो एफ़र्ट्स डाले नहीं थे आपने, तो फिर पर्पसली इतना पूछना कि क्या खाओगे, क्या बना दूँ, क्या कर दूँ, हैप्पी चिल्ड्रंस डे, ऐसे वैसे, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर इन सब बातों में दूर दूर तक थोड़ा बहुत भी कोई लॉजिक होता तो सोचते कि हाँ चलो इसमें कोई लॉजिक है, मैडम ने एफ़र्ट्स डाले। बट ये सब मतलब सब कुछ जो किया गया ना वो सिर्फ़ और सिर्फ व्लॉग के लिए, अदरवाइज़ मैडम को ऐसा कोई ख़ास कंसर्न नहीं है बच्चों के प्रति। जिस तरह से ये बात कर रही थी ना बच्चों से कि अच्छा तू बता तू क्या खाएगा, अच्छा तू बता तू क्या खाएगी, तुझे क्या पसंद है, तुझे क्या ये है, मतलब कि बेचारी कितनी ज़्यादा एकदम डाउन टू अर्थ है, बच्चों से कितना हिल मिल करके घुल मिल करके रहती है। बिल्कुल भी मैडम अपने ये नहीं दिखाती, रुबाब नहीं दिखाती कि देखो मैं एक सेलिब्रिटी हूँ और तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं इतना अर्न कर लेती हूँ, तुम लोगों को पाल रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसा दिखा ही नहीं रही थी मैडम ब्लॉग में। इतना कंसर्न, इतना प्यार, इतना अपनापन, जैसे कि इसके खुद के ही बच्चे हैं, इसलिए मैडम ने बहुत एफ़र्ट्स डाले, बहुत दिमाग लगाया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ ब्लॉग के लिए था। अदरवाइज़ मैडम क्या है और क्या नहीं वो तो खैर नॉर्मल जनता को भी पता है। लेकिन हाँ, अंधभक्त खैर इतने ज़्यादा मात्रा में है कि इनको पसंद ही नहीं आता कि आप उनके मैडम के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो, वैसे क्यों बोल रहे हो, ये क्यों कह रहे हो, वो क्यों कह रहे हो। अभी ये पॉडकास्ट जितने लोग भी सुनेंगे अधिकतर के कमेंट्स यही होंगे, उसने तो प्रिपेयर किया, उसने तो घर पे बनाया, उसने तो मेहनत की, तुमने तो वो भी नहीं की, ऐसे नहीं की, वैसे नहीं की। तो गाइस, आप जो ओरिजिनल में हो ना वही ऑन कैमरा एंड वही ऑफ कैमरा भी रहो। ज़रूरी क्या है इस दोगलेपन की कि कैमरा पे कुछ और एंड पीछे कुछ और। जब कैमरा बंद रहता है तो ये लोग तो झांकने भी नहीं जाते एक दूसरे को। इतना पूछना, इतना खाना बनाना, इतनी प्रिपरेशन करना तो खैर बहुत ही दूर की बात है। तो ये सब कुछ सिर्फ कैमरे के लिए होता है एंड आई होप कि इनका जो इतना सारा व्लॉग बेहुदा बेहुदा आया है वो नॉर्मल पब्लिक देख करके थोड़ी बहुत वो भी समझ गई होगी, उनको भी समझ आ गया होगा कि ये क्या है एंड क्या दिखाते हैं, ये ओरिजिनल में क्या रहते हैं, कैसे रहते हैं एंड ये दिखाते क्या हैं एंड कैसे, जिस तरह से लोगों को अपने तरफ कंसोल करना हो, अपनी तरफ रिझाना हो, वो ये कैसे करते हैं अपने व्लॉग के थ्रू। तो बस चलिए ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड करेंगे। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग लगा होगा। बहुत जल्द मिलेंगे नए पॉडकास्ट पे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।